नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रतिभा की कहानी पर। दोस्तों, आज की कहानी मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी है, जिसका शीर्षक है क्षमादान। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। दिल्ली नगर में भागीरथ नाम का एक युवक सौदागर रहता था। वहां उसकी अपनी 2 दुकानें थीं और एक रहने का पक्का मकान था। वह सुंदर था, उसके बाल कोमल चमकीले थे। वह हंसौड़ और गाना गाने का बड़ा प्रेमी था। युवा अवस्था में उसे शराब पीने की आदत भी पड़ गई थी। अधिक पी जाने पर कभी कभी हल्ला भी मचाया करता था, परंतु विवाह कर लेने पर शराब पीना छोड़ दिया था। गर्मी में एक समय वह कुंभ पर गंगा नहाने जाने को तैयार हुआ और अपने बच्चों और स्त्री से विदा मांगने आया। स्त्री ने कहा, प्राणनाथ, आज न जाइए, मैंने बुरा सपना देखा है। भागीरथ ने कहा, प्रिय, तुम्हें भय है क्या कि मैं मेले में जाकर तुम्हें भूल जाऊंगा? स्त्री ने कहा, यह तो मैं नहीं जानती कि मैं क्यों डरती हूँ। केवल इतना जानती हूँ कि मैंने बुरा स्वप्न देखा है। मैंने देखा है कि जब तुम घर लौटे हो तो तुम्हारे बाल सफेद हो गए हैं। भागीरथ ने कहा, यह तो शगुन है, देख लेना, मैं सारा माल बेचकर मेले से तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी चीजें लाऊंगा। यह कहकर भागीरथ वहां से चल दिया। आधी दूर जाकर उसे एक सौदागर मिला, जिससे उसकी जान पहचान थी। वे दोनों रात को एक ही सराय में ठहरे। संध्या समय भोजन करके पास की कोठरियों में सो गए। भागीरथ को सवेरे जाग उठने का अभ्यास था। उसने यह विचार करके कि ठंडे ठंडे राह चलना सुगम होगा, मुंह अंधेरे उठा सराय का दाम चुकाकर चलता बना। 25 कोस जाने पर एक सराय में ठहर गया और आंगन में बैठकर गाना गाने लगा। अचानक एक कोतवाल और 2 सिपाही आकर पूछने लगे, तुम कौन हो और कहां से आए हो? भागीरथ बोला, बैठिए, आइए गाना सुनिए और भजन गाइए। परंतु सिपाही उससे बार बार यही पूछता था कि तुम रात को कहाँ ठहरे थे, अकेले थे या कोई साथ था? तुमने साथी को आज सवेरे देखा या नहीं? तुम मुंह अंधेरे क्यों चले आए? भागीरथ को अचंभा हुआ कि बात क्या है, यह प्रश्न क्यों पूछे जा रहे हैं। उसने कहा, आप तो मुझसे इस भांति पूछते हैं जैसे मैं कोई चोर या डाकू हूँ। मैं तो गंगा स्नान करने जा रहा हूँ। कोतवाल ने कहा, मैं इस प्रांत का कोतवाल हूँ और यह प्रश्न इसलिए करता हूँ कि जिस सौदागर के साथ तुम कल रात सराय में सोए थे, वह मार डाला गया है। हम तुम्हारी तलाशी लेने आए हैं। यह कहकर कोतवाल ने उसके असबाब की तलाशी ली। एकाएक थैले में से एक छुरा निकला। वह खून से भरा हुआ था। यह देखकर भागीरथ डर गया। कोतवाल ने पूछा, यह छुरा किसका है? इस पर खून कहाँ से लगा है? भागीरथ चुप रह गया। उसका कंठ रुक गया। हिचकता हुआ कहने लगा, मेरा नहीं है, मैं नहीं जानता। कोतवाल ने कहा, आज सवेरे हमने देखा कि वह सौदागर गला कटे चरपाही पर पड़ा है। कोठरी अंदर से बंद थी, सिवाय तुम्हारे भीतर कोई न था। अब यह खून से भरा हुआ छुरा इस थैले में से निकला है। तुम्हारा मुखी गवाही दे रहा है, बस तुमने ही उसे मारा है। बतलाओ,
किस तरह मारा है और कितने रुपए चुराए हैं। भागीरथ ने सौगंध खाकर कहा, मैंने सौदागर को नहीं मारा है। भोजन करने के पीछे फिर मैंने उसे नहीं देखा। मेरे पास 8,000 रुपए है। यह छुरा मेरा नहीं है, परंतु उसकी बातें उखड़ी हुई थी। मुख पीला पड़ गया था और वह पापी की भांति भय से कांप रहा था। कोतवाल ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसे पकड़कर ले चलो। जब सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया तो वह रोने लगा। कोतवाल ने थाने ले जाकर उसे कैदखाने में बंद कर दिया। इसके बाद दिल्ली में उसके चाल चलन की जांच की गई। सब लोगों ने यही कहा कि पहले वह शराब पीकर बकझक किया करता था, पर अब उसका आचरण बहुत अच्छा है। दिल्ली में तहकीकात होने पर उसे रामपुर निवासी सौदागर का वध करने का और 20,000 रुपए चुरा लेने का अपराधी ठहराया गया। भागीरथ की स्त्री को इस बात पर विश्वास न होता था। उसके बालक छोटे छोटे थे। वह सबको साथ लेकर पति के पास पहुंची। पहले तो सिपाहियों ने उसे उससे मिलने की आज्ञा न दी, परंतु बहुत विनय करने पर आज्ञा मिल गई। जब उसने अपने पति को देखा तो बेसुध सी हो गई। बहुत देर में सुध आई तो वह अपने पति के निकट पहुंची और पूछने लगी कि क्या बात है। भागीरथ ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। स्त्री बोली, तो अब क्या हो सकता है। हमें महाराज से विनय करनी चाहिए कि वह निरपराधी को जान से न मारे। भागीरथ ने कहा। स्त्री ने कहा, मैंने महाराज से विनय की थी, परंतु वह स्वीकार नहीं हुई। भागीरथ ने निराश होकर सिर झुका लिया। स्त्री ने कहा, देखा मेरा सपना कैसा सच निकला। तुम्हें याद है ना, मैंने तुमको उस दिन मेले में जाने से रोका था। तुम्हें उस दिन न चलना चाहिए था, लेकिन मेरी बात न मानी। अब सच सच बताओ कि तुमने तो उस सौदागर को नहीं मारा है ना। भागीरथ ने कहा, क्या तुम्हें भी मेरे ऊपर संदेह है। यह कहकर वह मुंह ढांप कर रोने लगा। इतने में सिपाही ने आकर स्त्री को वहां से हटा दिया और भागीरथ सदैव के लिए अपने परिवार से विदा हो गया। घर वालों के चले जाने पर जब भागीरथ ने यह विचार किया कि मेरी स्त्री भी मुझे अपराधी समझती है, तो मन में कहा, बस मालूम हो गया। परमात्मा के बिना और कोई नहीं जान सकता है कि मैं पापी हूँ या नहीं। उसी से दया की आशा रखनी चाहिए। फिर उसने छूटने का कोई यत्न नहीं किया। चारों ओर निराश होकर ईश्वर के भरोसे बैठा रहा। भागीरथ को तो पहले कोड़े मारे गए। जब घाव भर गया तो उसे बंदी खाने में भेज दिया गया। वह 26 वर्ष बंदी खाने में पड़ा रहा। उसके बाल पककर सन के जैसे हो गए थे। कमर मोटी हो गई थी, देह घुल गई थी। सदैव उदास रहता था, न कभी हंसता था न बोलता था, परंतु भगवान का भजन नित्य किया करता था। वहां उसने दरी बुनने का काम सीखकर कुछ रुपया भी जमा किया था और भक्त माला मोल ले ली थी। दिन भर काम करने के बाद संध्या को जब तक सूरज का प्रकाश रहता वह पुस्तक का पाठ करता और इतवार के दिन बंदी खाने के निकट वाले मंदिर में जाकर पूजा पाठ भी कर लेता था। कैदी खाने के सिपाही उसे सुशील जानकर उसका मान सम्मान करते थे। कैदी लोग उसे बुढ़े बाबा अथवा महात्मा कहकर पुकारा करते थे।
कैदियों को जब कभी कोई अर्जी भेजनी होती तो वे उसे अपना मुखिया बनाते और अपने झगड़े भी उसी से चुकाया करते थे। उसे घर का कोई समाचार न मिलता था। उसे यह भी न मालूम था कि स्त्री बालक जीते हैं या मर गए। एक दिन कुछ नए कैदी आए। संध्या समय पुराने कैदी उनके पास आकर पूछने लगे कि भाई, तुम कहाँ से आए हो और तुमने क्या क्या अपराध किए हैं। भागीरथ उदास बैठा सुनता रहा। नए कैदियों में एक 60 वर्ष का हट्टा कट्टा आदमी था। अपनी राम कहानी जो सुना रहा था। भाइयों, मेरे मित्र का घोड़ा एक पेड़ से बंधा हुआ था। मुझे घर जाने की जल्दी पड़ी हुई थी। मैं उस घोड़े पर सवार होकर चला गया। वहां जाकर मैंने घोड़ा छोड़ दिया। मित्र कहीं चला गया था। इधर कोतवाल ने मुझे पकड़ लिया। यद्यपि कोई यह नहीं बतला सका कि मैंने किसका घोड़ा चुराया और कहां से, फिर भी चोरी के अपराध में मुझे यहाँ जेल भेज दिया गया है। इससे पहले एक बार मैंने ऐसा अपराध किया था कि मैं फांसी के योग्य था, परंतु मुझे उस समय कोई नहीं पकड़ सका। अब बिना अपराध ही यहाँ भेज दिया गया हूँ। एक कैदी ने कहा, तुम कहाँ से आए हो। दिल्ली से। मेरा नाम बलदेव सिंह है। उसमें से एक कैदी ने कहा, भला बलदेव सिंह, तुम्हें भागीरथ के घर वालों का कुछ हाल मालूम है, जीते हैं कि मर गए। बलदेव ने कहा, जानना क्या है, मैं उन्हें भली भांति जानता हूँ। अच्छे मालदार हैं। हाँ, उनका पिता यही कहीं कैदी है। मेरे ही जैसा अपराध उनका भी था। बूढ़े बाबा, तुम यहाँ कैसे आए। भागीरथ अपनी विपत्ति कथा न कही, केवल हाय कहकर बोला, मैं अपने पापों के कारण 26 वर्षों से यहाँ पड़ा सड़ रहा हूँ। बलदेव ने कहा, क्या पाप, मैं भी तो सुनूं। भागीरथ ने कहा, भाई जाने दो, पापों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। वह और कुछ न कहना चाहता था, परंतु दूसरे कैदियों ने बलदेव को सारा हाल कह सुनाया कि वह एक सौदागर का वध करने के अपराध में यहाँ पर कैद है। बलदेव ने यह हाल सुना तो भागीरथ को ध्यान से देखने लगा। घुटने पर हाथ मारकर बोला, वाह वाह, बड़ा अचरज है। लेकिन दादा, तुम तो बिल्कुल बुढ़े हो गए हो। दूसरे कैदी बलदेव से पूछने लगे कि तुम भागीरथ को देखकर चकित क्यों हुए। तुमने क्या पहले कहीं उसे देखा है। परंतु बलदेव ने उत्तर नहीं दिया। भागीरथ के चित्त में यह संशय उत्पन्न हुआ कि शायद बलदेव रामपुरी सौदागर के असली मारने वाले को जानता है। बोला, बलदेव सिंह, क्या तुमने यह बात सुनी है और मुझे भी कहीं पहले देखा है। बलदेव ने कहा, वह बातें तो सारे संसार में फैली रही हैं, मैं किस तरह न सुनता। बहुत दिन बीत गए, मुझे कुछ याद नहीं रहा। भागीरथ ने कहा, तुम्हें मालूम है कि उस सौदागर को किसने मारा था। बलदेव ने हंसकर कहा, जिसके थैले में छुरा निकला वही उसका मारने वाला था। यदि किसी ने थैले में छुरा छिपा भी दिया हो तो जब तक कोई पकड़ा न जाए उसे चोर कौन कह सकता है। थैला तुम्हारे सिरहाने धरा था। यदि कोई दूसरा पास आकर छुरा थैले में छिपाता तो तुम अवश्य जाग उठते। यह बातें सुनकर भागीरथ को निश्चय हो गया कि सौदागर को इसी ने मारा है। वह उठकर वहां से चल दिया।
पर सारी रात जागता रहा। दुख से उसका चित्त व्याकुल हो रहा था। उसे अनेक प्रकार की बातें याद आने लगी। पहले स्त्री की उस समय की सूरत दिखाई दी जब वह उसे मेले जाने की मना कर रही थी। सामने ऐसा जान पड़ा कि वह खड़ी है। उसकी बोली और हंसी तक सुनाई दी। फिर बालक दिखाई पड़े, फिर युवा अवस्था की याद आई। कितना प्रसन्नचित्त था, कैसा आनंद से द्वार पर बैठा गाना गाया करता था। फिर वह सराय दिखाई दी जहाँ वह पकड़ा गया था। तब वह जगह सामने आई जहाँ उस पर कोड़े लगे थे। फिर बेड़ी और बंदी खाना, फिर बुढ़ापा और 26 वर्ष का दुख। यह सब बातें उसकी आंखों में फिरने लगी। इतना दुखी हुआ कि जी में आया कि अभी प्राण दे दूं। हाय, इस बलदेव चंडाल ने यह क्या किया। मैं तो अपना सर्वनाश करके भी इससे बदला अवश्य लूंगा। सारी रात भजन करने पर भी उसे शांति नहीं मिली। दिन में उसने बलदेव को देखा तक नहीं। 15 दिन बीत गए। भागीरथ की यही दशा थी कि न रात को नींद थी, न दिन को चैन। क्रोध अग्नि में जल रहा था। एक रात वह जेल खाने में टहल रहा था कि उसने कैदियों के सोने के चबूतरे के नीचे से मिट्टी गिरते देखी। वह वहीं ठहर गया कि देखूं मिट्टी कहाँ से आ रही है। सहसा बलदेव चबूतरे के नीचे से निकल आया और भय से कांपने लगा। भागीरथ आंखें मूंद कर आगे जाना चाहता था कि बलदेव ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, देखो, मैंने जूतों में मिट्टी भर के बाहर फेंक कर यहाँ सुरंग लगाई है। चुप रहना, मैं तुमको यहाँ से भगा देता हूँ। यदि शोध करोगे तो जेल के अफसर मुझे जान से मार डालेंगे, परंतु याद रखो कि तुम्हें मारकर मरूंगा, यूं ही नहीं मरूंगा। भागीरथ अपने शत्रु को देखकर क्रोध से कांप उठा और हाथ छुड़ाकर बोला, मुझे भागने की इच्छा नहीं है और मुझे मारे तो तुम्हें 26 वर्ष बीत चुके हैं। रही यह हाल प्रकट करने की बात तो जैसी परमात्मा की आज्ञा होगी वैसा होगा। अगले दिन जब कैदी बाहर काम करने गए तो पहरे वालों ने सुरंग की मिट्टी बाहर पड़ी देख ली। खोज लगाने पर सुरंग का पता चल गया। हकीम साहब कैदियों से पूछने लगे। किसी ने बतलाया, क्योंकि वे जानते थे कि यदि बतला दिया तो बलदेव मारा जाएगा। कोतवाल भागीरथ को सत्यवादी जानते थे। उससे पूछने लगे, बूढ़े बाबा, तुम सच्चे आदमी हो, सच बताओ कि यह सुरंग किसने लगाई है। बलदेव पास ही ऐसे खड़ा था, कुछ जानता ही नहीं हो। भागीरथ के होठ और हाथ कांप रहे थे। चुपचाप विचार करने लगा कि जिसने मेरा सारा जीवन नाश कर दिया उसे क्यों छिपाऊं। दुख का बदला दुख उसे अवश्य भोगना चाहिए, परंतु बदला देने पर फिर वह बच नहीं सकता था। शायद यह सब मेरा भ्रम मात्र हो। सौदागर को किसी और ने ही मारा हो। यदि इसने ही मारा होता तो इसे मरवा देने से मुझे क्या लाभ होगा। कोतवाल बोला, बाबा चुप क्यों हो, बतलाते क्यों नहीं। भागीरथ ने कहा, मैं कुछ नहीं बतला सकता, आप जो चाहो सो करो। सिपाहियों ने बार बार पूछा, परंतु भागीरथ ने कुछ भी नहीं बतलाया। बात टल गई। उसी रात भागीरथ जब अपनी कोठरी में लेटा हुआ था, बलदेव चुपके से भीतर आकर बैठ गया। भागीरथ ने देखा और कहा, बलदेव सिंह, अब और क्या करना चाहते हो। बलदेव चुप रहा। भागीरथ ने कहा, तुम क्या चाहते हो, यहाँ से चले जाओ।
नहीं तो मैं पहरे वाले को बुला लूंगा। बलदेव ने पांव पकड़कर कहा, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो। भागीरथ ने कहा, क्यों? बलदेव ने कहा, मैंने ही उस सौदागर को मारकर छुरा तुम्हारे थैले में छिपाया था। मैं तुम्हें भी मारना चाहता था, परंतु बाहर से आहट हो गई। मैं छुरा थैले में रखकर भाग निकला। भागीरथ चुप हो गया, कुछ नहीं बोला। बलदेव ने कहा, भाई भागीरथ, भगवान के वास्ते मुझ पर दया करो, मुझे क्षमा करो। मैं कल अपना अपराध स्वीकार कर लूंगा। तुम छूटकर अपने घर चले जाओगे। भागीरथ ने कहा, बातें बनाना सहज है। 26 वर्ष के इस दुख को देखो। अब मैं कहाँ जा सकता हूँ? स्त्री मर गई, लड़के भूल गए, अब तो मेरा कहीं ठिकाना नहीं है। बलदेव धरती पर माथा पटक पटक कर रो रो कर कहने लगा, मुझे कोड़े लगने पर भी इतना कष्ट नहीं हुआ था जो अब तुम्हें देखकर हो रहा है। तुमने दया करके सुरंग की बात नहीं बतलाई। क्षमा करो, क्षमा करो, मैं अत्यंत दुखी हो रहा हूँ। यह कहकर बलदेव दहाड़े मारकर रोने लगा। भागीरथ के नेत्रों से भी जल की धारा बह निकली। बोला, पूर्ण परमात्मा तुम पर दया करे। कौन जाने कि मैं अच्छा हूँ अथवा तुम अच्छे हो। मैंने तुम्हें क्षमा किया। अगले दिन बलदेव सिंह ने स्वयं कर्मचारियों के पास जाकर सारा हाल सुना दिया, अपना अपराध मान लिया। परंतु भागीरथ को छोड़ देने का जब परवान आया तो उसका देहांत हो चुका था। जब बलदेव को यह खबर मिली तो वह दहाड़े मार मार कर रोने लगा और दिमागी हालत से कमजोर हो गया। काफी दिनों तक बंदी गृह में बंद रहने के बाद वह और भी दिमागी हालत से कमजोर होता गया और दीवार से अपना सिर पटक पटक कर अपनी जान दे दी। भागीरथ ने तो उसे दान दे दिया था, लेकिन ईश्वर ने उसे क्षमा नहीं किया। धन्यवाद।